आज इन लोगों ने प्रेरित किया कि भगवान देवादिदेव महादेव जी का शिवरात्रि उत्सव है, तो कुछ शिव चर्चा, शिवलीला कथा, जैसे श्री जी की इच्छा। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव की ही कृपा से इस अधम को वृंदावन और प्रियाजू का परिचय हुआ। अगर वो कृपा ना करते तो हमें तो पता ही नहीं था कि वृंदावन क्या है, क्या है प्यारी जू, प्यारे जू। और राधा वल्लभ लाल जू का प्रादुर्भाव भी भगवान शिव के हृदय से ही हुआ है। अष्टयाम उपासना की स्थापना भगवान देवादिदेव महादेव जी ने ही की है। जहां ये चर्चा आती है कि भगवान शिव का भी प्रवेश नहीं, वहां श्री जी के श्रीअंग श्रृंगार की, श्रीअंगों का श्रृंगार करने का अधिकार केवल ललिता विशाखा आदि सखियां और उनके कृपा पात्र जनों को ही है। चलते हैं परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव के पावन यश का कथन श्रवण करके प्रियाजू के चरणारविंद की अनन्य भक्ति की भावना को पूर्ण करें। जब तक शक्ति नहीं है तो शिव में शक्ति हटा दीजिए मात्रा, तो क्या बचा? 100 हुआ ना। यही परम शक्ति है। ये जो परम शक्ति है हमारी श्री जी के अंश से है। जितनी भी अम्बा शक्तियां हैं वो स्वामी जी के अंश से हैं। ऐसे अंशी प्रियाजू की चरणारविंद की रति स्पष्ट देवादिदेव महादेव जी की कृपा से मिली है। राधा बाबा की प्रारंभिक उपासना भी भगवान शंकर की ही, उन्हीं की कृपा से राधा 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 और भाव देश में प्रवेश करके प्रिया प्रीतम की सेवा में आज अपने वृंदावन में ही उपस्थित है। पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी, बड़े बड़े महापुरुष। गंगा तरंग रमणी जटा कलाप, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदाप हारम वाराणसी पुरपति। भज विश्वनाथ। वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपम वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रवंतम वाराणसीनाथ मनाथनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगम व्याघ्राजिनांबरधरम जटिलम त्रिनेत्रम पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। शीतांशुशोभित किरीट विराजमानम्
भाले क्षणानल विशेषित पंचबाणम नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरम वाराणसीनाथ भज विश्वनाथम पंचाननम दुरितमत्तमतंगजानाम नागांतकम दनुज पुंगव पन्नगानाम दावानलम मरण शोक जराटवीनाम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम तेजोमयम सगुण निर्गुण मद्वतीय मानंदकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकल निष्कलमात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्य शांति निलयं गिरिजासहायं माधुर्य धैर्य सुभगं गरलाभिरामं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय कमलमध्यगतं परेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिस्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्याः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षं विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोको मवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर का कृपा प्रसाद किसी न किसी जन्म में हर हरिभक्त को होता है। जा पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं हुई वो विशुद्ध हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो भगवान शंकर से तनिक भी अश्रद्धा और द्रोह करे, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। उसे स्वप्न में भी कभी हरि पसंद नहीं कर सकते, हरि कृपा नहीं कर सकते जो भगवान शिव से द्रोह करे। ऐसे करुणा में भगवान शिव से भी द्रोह कर बैठे दक्ष प्रजापति। प्रसंग बड़ा शिक्षास्पद है। जब किसी को पद मिलता है तो पदाभिमान से रहित होना ये केवल भगवत कृपा का ही स्वरूप है। अन्यथा कोई भी पद हो वो पद अभिमान प्रकट कर देता है। को नरयस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कौन ऐसा इस संसार में जन्म लिया जिसको पद मिला हो और अभिमान न हो? वो हम अमुक एक गर्व बना रहता है। बिरदुर जी ने पूछा, इतने उच्च पद में विराजमान प्रजापति पद, ये ब्रह्मा जी के समान सम्माननीय पद होता है। प्रजापति सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, तो दक्ष को प्रजापति पद मिला। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े प्रजा के रक्षक,
इन्होंने भगवान शिव से द्रोह क्यों कर लिया? विदुर जी ने प्रश्न किया। जिन्होंने अपनी परम सुंदरी, परम ज्ञानमयी, जिनका नाम सती जी था, उनका ब्याह भगवान शंकर से किया। फिर भगवान शंकर से हमने सुना कि उन्होंने द्रोह किया, तो कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। क्या करे, पुरानी दोस्ती है वो, इसीलिए मनाना पड़ा था। जब यहां तो मनाना पड़ा था कि आप कृपा करके अपने इस लीला को जब इधर भेजा है, तो नहीं तो चित्त जब आसक्त हो जाता है उसको हटाना बड़ा कठिन होता है। ये भगवान शिव ने ही कृपा करके श्री जी के चरणों में दिया। नहीं, असंभव था कि चित्त हट जाए, क्योंकि अनन्य, जिसे अनन्यता कहते हैं, ऐसी कट्टर अनन्यता देवाधिदेव भगवान महादेव जी में उन्हीं की कृपा से थे। अब जैसे उनकी चर्चा होती हो, कैसे इसीलिए जैसे गाड़ी रफ्तार से चल रही हो, एकदम अचानक मोड़ आ जाए तो संभालना मुश्किल पड़ता है। ऐसी अपनी जो सहज चर्चा चल रही उसमें जैसे अचानक ही मोड़ है कि शिव चरित्र तो चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। और हरि की जरा सी भी भक्ति हृदय में आ जाए तो ये छाए रहते हैं, अपने आप छाए रहते हैं, बिना बुलाए छाए रहते हैं। जैसे मार्कंडेय जी हरि के ध्यान में मगन थे, तो भगवान शिव और अंबा साथ आकर के आंख ही नहीं खोला, ध्यान में जाके प्रवेश कर गए। वहां हरि का ध्यान, अंतर ध्यान, और देखा देवादिदेव महादेव, आंख खोला, सामने देखा। तो कहा प्रभु हमने तो आपका चिंतन भी नहीं किया। तो बोले हमारे प्राण प्यारे हरि की जो आराधना करता है, मैं बिना बुलाए आ जाता हूं, उसको बिना बुलाए कृतार्थ कर देता हूं। कष्टम, ऐसे करुणा में, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बड़े करुणा में, यद्यपि महान रुद्र हैं, आवेश में आ जाए तो त्रिभुवन को भस्म करने में सेकंड न लगे, तीसरा नेत्र खुले साथ भस्म हो जाए, खुलते ही भस्म हो जाए। यद्यपि इतने रुद्र हैं, पर बड़ा ही सरल स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का साक्षात हरि की करुणा मूर्तिमान शिव रूप में विराजमान है। कस्तम चराचरम गुरुम, ऐसा कैसे हो सकता है कि चराचर के गुरु भगवान शिव से कोई विरोध कर ले? निर्वैरम, जो सदैव निर्वैर स्थिति में रहते हैं। शांत विग्रहम, जो सदैव शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं। आत्मा रामम, जो बोध संपन्न है, जिनको किंचन मात्र भ्रम नहीं, वो द्वेष कैसे? और जिनका किसी से द्वेष नहीं, उनकी निंदा कैसे हो सकती है, उनसे वैर कैसे हो सकता है? आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत, भला ऐसे महान से वैर कैसे किया जा सकता है? जो चराचर का गुरु है, वैर रहित है, शांत मूर्ति है, आत्मा राम है, जगत के परम आराध्य देवाधिदेव है, उनसे वैर कैसे? फिर दक्ष ने तो अपनी पुत्री ब्याही थी, वो तो उनके वैसे ही परम पूज्य हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि परम पावन भगवान शिव से दक्ष ने द्रोह कर लिया, और अंत में सुना कि भगवती सती जी ने अपने शरीर का यज्ञ में बलि दे देना, संपूर्ण यज्ञ का विनाश हो जाना। ऐसा क्या हुआ? मैत्रेय जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षया तथा मरगणा सर्वे शानुगा मुनयुग्नय। विदुर जी, एक बार का एक प्रसंग है
कि जब दक्ष जी को पद मिला प्रजापति पद, तो सभा लगी, बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, अग्नि, वायु आदि प्रधान प्रधान देवता अपने अनुयायियों के साथ उस सभा में एकत्रित हुए। अब उस सभा में महान पद प्राप्त किए हुए दक्ष प्रजापति प्रवेश किए, जैसे मानो तेजो में भुवन भास्कर पधार रहे हो, क्योंकि प्रजापति पद तो उस पद की योग्यता भगवान देते हैं, उस पद की सामर्थ्य देते हैं। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर करते हुए भुवन भास्कर की तरह तेज से प्रकाशित दक्ष प्रजापति पधारे। उनको आता देखकर संपूर्ण सभा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि पद ऐसा है, केवल ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और महादेव जी नहीं खड़े हुए, और सब जितने देवता, जितने लोकपाल, गंधर्व सब खड़े हो गए। ऐसा तेज था कि हाथ जोड़कर प्रभावित होकर सब खड़े हो गए। समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त हुआ। स्तवन बंदन महान तेजस्वी दक्ष ने दृष्टि डाली, ये दोनों ही खड़े हुए, भगवान ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा जी को तो प्रणाम किया, क्योंकि प्रधान प्रजापति वही हैं, तो पद से भी और सृष्टि के रचयिता भी हैं, इसलिए उनको सबसे बड़े पूर्वज कहा गया है। प्रपितामह, सबसे बड़े प्रपितामह ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आसन ग्रहण किया दक्ष ने। महादेव जी शांत बैठे थे, न प्रणाम, न नमस्कार, न हाथ जोड़ना, कोई चेष्टा नहीं। दृष्टि गई महादेव जी के ऊपर तो देखा कि किसी भी तरह का कोई आदर, सत्कार, नमस्कार, प्रणाम कुछ नहीं। जिससे ब्रह्मबोध हो जाता है वो बाहरी व्यवहार नहीं करता, ये तो साक्षात ब्रह्म है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उत्सव किया था, उसमें हरि बाबा, उड़िया बाबा पधारे हैं। साक्षात मूर्तिमान शिव और हरि माने जाते थे। शिव भगवान का स्वरूप उड़िया बाबा, हरि भगवान का स्वरूप हरि बाबा। उड़िया बाबा जी आश्रम में बैठे हुए थे, तो स्वामी एक रसानंद जी महाराज, जिनके 60 शिष्य ब्रह्मबोध प्राप्त थे, बड़ी महिमा थी, 80 वर्ष की अवस्था होगी, जो सुना उड़िया बाबा आए हैं तो समीप आए, तो ना आसन से खड़े हुए, ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम, ना कुछ नहीं, कोई मुद्रा नहीं, किसी भी तरह का कोई व्यवहार नहीं। वो आए, बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे, अपने शिष्यों के साथ चले गए। ऐसे बाबा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आए, बोले समाज को अच्छा नहीं लगा बाबा। क्या? बाबा ने कहा क्या? बोले एक रसानंद जी आए थे, आपने प्रणाम नहीं किया, आप खड़े नहीं हुए, आपने हाथ नहीं जोड़ा, बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनका तो ये किसी को भी यहाँ अच्छा नहीं लगा। आप हमारे कान में आके कह देते इनको प्रणाम करो, तो प्रणाम कर देते। अच्छा नहीं लगा, अब क्या करना चाहिए? बोले बाबा आपको चलना चाहिए, प्रणाम करके उनके नीचे बैठना चाहिए। बाबा गए, प्रणाम किया, तो उनका अरे अरे स्वामी जी आप है, तो नीचे बैठ गए जहां उनकी पादुका थी। अरे स्वामी, जो स्वरूप स्थित महापुरुष है, जब द्वैत की कहीं किंचन मात्र भावना ही नहीं रह गई, तो किसको प्रणाम, किसको नमस्कार? ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था। और फिर उस अवस्था को प्रदान करने वाले भगवान शिव, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्रोधाग्नि से जलने लगे दक्ष और कहने लगे देवताओं, वायु अग्नि आदि बड़े बड़े लोकपालों, ब्रह्म ऋषियों, मेरी बात सुनो। मैं किसी नासमझी या द्वेष से नहीं कह रहा हूं, बल्कि शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। मैं दक्ष प्रजापति हूं। ये कह रहे हैं, मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं। और ये महादेव हमारा
सम्मान नहीं किया। भाषा बदल गई। जब सती जी को अर्पित किया था तो चरण धो के पिया था और कहा था, प्रभु मैं आपके इस लायक नहीं कि मैं आपको कन्यादान कर सकूं। आपने स्वीकार किया मुझ अधम को। तुम्हारी पुत्री को सदा अपनी सेविका समझना और मैं आपका सदैव दास रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन हैं। ये दक्ष प्रजापति बनने के पहले की भाषा थी। और जब प्रजापति बने तो शब्द उनका निकला, सूर्यताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहग्नया साधूनाम ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरात। मैं कोई मत्सरता से या ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत प्रहा सद्भिरा चरिता पंथा येन स्तीपदेन दूषिता। महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखो, एस में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित, ये मेरे शिष्य के समान है। ले जगत गुरु भगवान शिष्य के समान है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पद से। घमंड स्वयं में है तो महादेव जी में। ये घमंड करके सत्पुरुषों के आचरणों का लांछन कर रहा है, मिटिया मेट कर रहा है। खड़े होकर मेरा सत्कार नहीं किया। मैंने अपनी परम सुंदरी पुत्री सती इसे प्रदान की। पाणिम विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवत। कितनी सुंदर सुशील, अग्नि को साक्षी करके इसको पाणी ग्रहण किया। ये है कौन? पाणी मर्कट लोचना, मेरी पुत्री गृहीत्वा मृग सवाक्षया, मृग शावक के जैसे नेत्रों वाली सुंदरी। और ये कैसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया। पाणी मर्कट लोचना, बंदर के से नेत्र वाले को इसका अधिकार था मेरी पुत्री लेने का, पर मैंने दिया। मेरी उदारता, ये मेरे शिष्य के समान है। उचित था ये सबसे आगे आकर उठकर मुझे प्रणाम करता, मेरा स्वागत करता। इसने वाणी से भी कुछ नहीं, नेत्रों से भी कुछ नहीं। बड़ी गलती हो गई। जैसे अनाधिकारी को वेद, ऐसे इसको मैंने अपनी पुत्री प्रदान कर दी। ये भावी ही समझो नहीं, बिल्कुल अधिकारी नहीं मेरी पुत्री के योग्य। सत्कर्म का लोप कर दिया। बड़ा घमंड में बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। अहंकार इसीलिए सर्वनाश की जड़ कही गई है। ये अभिमान करके बैठा रहा, धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। प्रेतों का निवासी, इस स्मशान में विचरण करने वाला, भूतों का मित्र, पागल। अब अभिमान आ गया है तो बोलते चले जा रहे हैं। बाल बिखेरे दिगंबर भटकता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। सारे शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहता। चिता भस्म कृतस्नारहा प्रेतक स्नस्ति भूषण, अस्थि के भूषण धारण करता है, चिता की राख लगाता है। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ये सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। नाम भर का शिव, वैसे तो पूरा अशिव, अमंगल, मतवाला, तमोगुणी। मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री दे दी इस आचारहीन को, ऐसे स्वभाव वाले को, जो कदापि नहीं देनी चाहिए थी। महादेव जी को ऐसे बुरा भला जब कहने लगे तो सब ब्रह्म ऋषि खड़े हुए। क्या बोल रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है? देवाधिदेव महादेव जी को क्या बोल रहे हो? दक्ष का क्रोध का पारा और भी चढ़ गया, हाथ में जल लिया और कहा, ये देवताओं में महादेव सबसे बड़ा माना जाता है।
पर इसने आज मेरा अपमान किया है, इसलिए आज मैं शाप देता हूं। इंद्र, उपेंद्र, लोकपाल, देवताओं की किसी भी सभा में, यज्ञ में इसका सम्मान न हो, यज्ञ भाग से इसे वंचित कर दिया जाए। दंड विधान साप प्रजापति। आज से किसी भी लोकपालों के साथ, वायु, अग्नि, इंद्रादि, उपेंद्रादि देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ भाग नहीं लेगा। मैं शाप देता हूं। उपस्थित बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने कोलाहल किया, अरे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, ऐसा कैसे बोल दिया आपने। महादेव जी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, शांत। ये है ब्रह्म स्थिति, शांत बैठे हैं। महादेव जी को जब शाप दे दिया, अत्यंत क्रोध में भर करके फिर सभा में बैठने की ताकत नहीं रह गई। क्यों? शक्तिहीन हो गए। ऐसे प्रभु को जब शाप दिया तो शक्तिहीन हो गए, वहां से कांपते हुए वापस हुए। नंदिकेश्वर वहीं बैठे हुए थे। नंदीश्वर जी तत्काल खड़े हुए, जो वापस होने लगा तो बोले, दक्ष रुको, तुम प्रजापति पद पे विराजमान होकर के और हमारे परम गुरु, हमारे इष्ट आराध्य देव भगवान शिव को ऐसा शाप दिया, और तुम्हारे कुछ अनुयायी मुस्कुरा रहे थे जब तुम शाप दे रहे थे। मैं देख रहा था, तुम्हारा अनुमोदन कर रहे थे। तुमने बड़ा भयंकर शाप दिया, विचार नहीं किया। क्या तुम समझते हो कि भगवान शंकर तुम्हें दंड देने में असमर्थ हैं? वो तो नहीं बोलेंगे, मैं उनका एक सेवक हूं। अरे मरण धर्मा शरीर पे अभिमान करने वाले पदाभिमानी भगवान शिव को तू भूल चुका है, जान नहीं रहा। तेरे अंदर ये शंकर से द्वेष, मूर्ख दक्ष। जा, मैं शाप देता हूं, तू और तेरे अनुयायी कभी तत्व ज्ञान को प्राप्त ना हो, तत्व बोध कभी तेरे को प्राप्त ना हो। सदैव तू विद्वता वर्णन करता रहेगा, लेकिन तत्व बोध नहीं होगा। तू इन यज्ञों के द्वारा अक्षय पुण्य जो प्राप्त करता है, तू वेदों के अर्थवाक्य से सदैव मोहित रहे, विवेक भ्रष्ट हो जा और विषय सुख में ही तो रमण कर। ये मैं शाप देता हूं। शंकर द्रोही, विषय भोगों में ही तू सुख मान, विद्वता की बात करेगा, तत्व बोध नहीं होगा, तेरे को विवेक नहीं होगा, केवल बाहरी अर्थवाद में तेरी बुद्धि फंसी रहेगी। कपट धर्म का आश्रय लेगा, विषयों में आसक्त रहेगा, कर्मकांड प्रधान रहेगा, देह बुद्धि तेरे में रहेगी, आत्मभाव का कभी तेरे अंदर चिंतन नहीं आएगा। जा, तू अपने स्वरूप को विस्मृत होने वाले अज्ञान को प्राप्त हो जा। साक्षात भगवान शिव को अपमानित करने वाला कभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जा, तू स्त्री लंपट हो जा। जा, तेरा मुख जिससे साप दिया है कुछ ही समय में बकरे का हो जाए। मूर्ख, कर्ममयी अविद्या को तू विद्या समझता है, सांसारिक पदों को तू शाश्वत समझता है। शंकर का अपमान करने वाले इस दक्ष के जितने अनुयायी हैं, साप अपने पद से भ्रष्ट हो जाएं, साप जन्म मरण के चक्र में फंसने वाली अविद्या को प्राप्त हो, वेदवाणी का रहस्य इनके हृदय से गुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, ये कर्म फलों में आसक्त हो जाए, क्षुब्ध हो जाए, ये शंकर द्रोही माया के जाल में फंस जाए। मैं ऐसा शाप देता हूं। नंदीश्वर भगवान ने बड़ा भयानक श्राप दिया है दक्ष और उनके अनुयायी ब्रह्म ऋषियों को। आज से मैं ये दक्ष के अनुयायी ब्राह्मणों को शाप देता हूं कि इनका आहार विहार का संयम टूट जाए। ये भक्षा भक्ष का विचार छोड़ करके केवल रसेंद्री के लिए
ये लालायित रहे, इनकी ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाए, इनका तप क्षीण हो जाए, इनका व्रत का फल इनको ना मिले, ये केवल शरीर और धन और स्त्री इन्हीं के गुलाम बन करके भिक्षुक की तरह जीवन व्यतीत करें विषयों का भोग करने के लिए। बड़ा भयंकर सिद्धांत का खंडन हो गया। भगवान शिव के नंदकिशोर ने बड़ा भयंकर शाप दे दिया। बहुत, ये सबसे बड़ा हितकर हुआ, क्योंकि अपने इष्ट का अपमान सह जाना ये सेवक के लिए सिद्धांत नहीं है। जहां ऐसा हो वहां या तो कान में अंगुली डाल के निकल जाए, या इष्ट और गुरु की निंदा करने वाले का दंड विधान करे, ऐसा शास्त्रीय आदेश। जीव ही नंदीश्वर से ऐसा साप सुना संपूर्ण, जो ऋषि व्याकुल हो गए, जो दक्ष के पक्ष में थे। उनमें भृगु जी खड़े हुए और कहा, ब्रह्म ऋषियों को तुमने शक्तिहीन समझ रखा है, तुमने तो ब्रह्मदंड का प्रयोग कर दिया, समस्त ब्राह्मणों को जो दक्ष के अनुयायी है कितना बुरा शाप दे दिया। तो जाओ मैं शाप देता हूं। बड़े कमंडल उठ गए भाई, वो अपने जल लिए, मैं शाप देता हूं। शास्त्र के विरुद्ध भेष धारण करने वाले और पाखंड का सेवन करने वाले जो शिव अनुयायी हैं वो हो जाए, ऐसा शाप दे दिया। बड़ा विचित्र। भौव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवंती सत्शास्त्र परिपंथिनः। शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि, जटा और राख धारण करने वाले, ऐसा शाप दे दिया तुमने ब्राह्मणों को। जाओ तुम लोग जो ब्राह्मणों की निंदा की है, इससे तुम्हारे अंदर पाखंड जागृत हो जाए, ऐसा शाप दे। अब बड़ा सापा सापी शुरू हो गया। भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे, ना अपने परिकर को ना उन परिकर को। भृगु जी के साथ देने के बाद भगवान शंकर उठे, बाघंबर समारोह चल दिया। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। यह है ब्रह्म बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान शिव की स्थिति। प्रजापति लोग उस सभा में एकत्रित हुए कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की जाए। प्रजापतियों ने श्री गंगा जी यमुना जी के संगम में प्रयागराज में यज्ञांत स्नान किया और मंगल गान करते हुए सब अपने अपने गृह को गए। बड़ा मंगल हो गया शिव और भगवान के पार्षदों में, जो भगवान शिव के पार्षद और दक्ष में ये ऐसा अंदर से बड़ा बैर विरोध दक्ष रखते भगवान शिव से। अभिमान बहुत बढ़ गया था। भगवान शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े यज्ञ किए, वाजपेयी आदि, बृहस्पति शव आदि यज्ञ, लेकिन कहीं भी शिव भाग नहीं रखा। इन महान यज्ञों में ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता सब अपनी पत्नियों के साथ पधार रहे थे। दक्ष सबका निमंत्रण किए थे, स्वागत सत्कार किए थे। और ये देवता लोग भी बड़े विचित्र, और मार्ग से जाते, कैलाश के ऊपर से जाने की जरूरत थी। सती जी ने देखा कि बड़े विमानों में कोलाहल करते हुए परिवार का परिवार यात्रा कर रहा है। अब जैसे हेलीकॉप्टर, तो इसमें ड्राइवर की जरूरत है, तेल की जरूरत है, ये फेल भी हो सकता है। लेकिन विमान में ना ड्राइवर की जरूरत है, न तेल की जरूरत है, ना फेल होगा। चलो जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है वहां चलो, कैलाश के ऊपर से चलो। ऐसा तो ऐसे कैलाश के बगल से ही ऐसे निकल रहे थे, तो सती जी ने देखा और सब बातें कर रहे थे दक्ष के यज्ञ की। सती जी ने सुना कि यज्ञ तो मेरे पिता का हो रहा है और सब लोग जा रहे हैं, हमारे यहां निमंत्रण नहीं आया, और वो हमारे कैलाश के समीप से निकल रहे हैं। विमानया सब प्रेष्ठा निष्कंठी सुवाससा। बहुत सुंदर
हार वगैरह धारण किए हुए उनकी पत्नियां और हंस हंस करके कि हमको तो ऐसा निमंत्रण आया, हमको तो ऐसा, और सब सुन रही सती जी। बड़ी उत्सुकता हुई और कहा, देवाधिदेव मेरे पिता के यहां उत्सव हो रहा है, निमंत्रण नहीं आया, क्या मैं जा सकती हूं? वामदेव, मैंने सुना है इस समय इस शरीर के पिता और आपके ससुर बड़ा भारी यज्ञ उत्सव कर रहे हैं, सब निमंत्रण में जा रहे हैं, हम भी चले? क्योंकि अपने आत्मियों से मिलने का मन करता है। मैंने देखा इन विमानों में हमारी बहनें भी थी जो अपने पतियों के साथ थी, बड़े सुंदर गहने आदि धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में जा रही थी। बहुत समय हो गया मैंने अपनी मां को नहीं देखा, उत्सुकता हो रही है हमको भी। शिव कल्याण में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा रचा हुआ महाश्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है, वैदिक मंत्रों से भगवान श्री हरि की प्रधानता है, चलना उचित होगा। अजन्मा प्रभु, आप ही जगत की उत्पत्ति हेतु और पालन करने वाले, मुझे पता है आप ही इस त्रिगुणात्मिका माया के सृजन करता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, बहुत दीन हो रही हूं, क्या आप मुझे मेरे पिता के पास ले चलेंगे, माता के दर्शन कराएंगे, यज्ञ का उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा? कुछ नहीं बोले भगवान से। काहे नीलकंठ, आप जन्म रहित हैं, अजन्मा हैं, आप में भले उत्साह ना हो पर मेरा जन्म हुआ है, वो मेरे मां पिता है, मैं दर्शन करना चाहती हूं, उनसे मिलना चाहती हूं। देखो ना आकाश में कैसे राजहंस जैसे उड़ते विमान और उनमें हमारी बहनें जा रही हैं। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा होगा जो अपने माता पिता के उत्सव में सम्मिलित ना हो? प्रभु, हो सकता है आपको ऐसा उत्तर देने का मन हो कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, तो पति के गृह, गुरु के पास और माता पिता के यहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत है। ये अंबा जी कह रहे, सती जी कह रहे, भर्तुर गुरुर देह कृतस्य केतनम, गुरु के गृह में, पति के घर में और माता पिता के पास बिना निमंत्रण के जाया जाए, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत। निमंत्रण आए तो खास बात नहीं है, बिना निमंत्रण के भी जाए, गुरु के यहां, पति के यहां और माता पिता के यहां। इसलिए आप शायद ये कहना चाहते हो कि निमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं लेवा चलूंगा, तो सिद्धांत है, आपको हमारी इच्छा की पूर्णता करनी होगी। और आपको मैं याद दिला देती हूं कि आपने मुझे अर्धांग में विराजमान किया है, मैं उसी सम्मान को आपको याद दिला रही हूं कि मैं आपकी अर्धांग हूं, याचना करती हूं, अनुग्रहित कीजिए, मुझे हमारे माता पिता के पास भेज दीजिए। सती जी की बात सुन करके भगवान शंकर थोड़ा मुस्कुराए, कहा, सुंदरी तुमने ठीक कहा कि बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। तयोदितम शोभन में शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु ते यदुत्पादित दोष दृष्टयो बलीय सानाम्य मदेन मन्युना। यद्यपि माता पिता, पति और गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, सिद्धांत है, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि माता पिता तुम्हारे वैर मानते हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। देहाभिमानी मद क्रोध से प्रबल हुआ, यदि वो अपमान करता हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। यह सिद्धांत वहां चलता है
जहां देहाभिमान रहित होकर के, मद रहित होकर के, दोष द्वेष रहित होकर के वो जो रिश्ते हैं उनका पालन किया जाता है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था, उच्च कुल, ये 6 गुण है, पर अभिमान आ जाए तो यही 6 दुर्गुण बन जाते हैं और उसका नाश कर देते हैं। ये 6 गुण अवगुण जब बन जाते हैं तो महापुरुषों का अपराध करा देते हैं और वो नष्ट हो जाता है जो महापुरुषों का अपराध करता है। मुझे लगता है यदि तुम अपने माता पिता के पास जाओगी तो वो तुम्हें आदर नहीं देंगे, मेरे संबंध के कारण भाव चढ़ा कर देखेंगे। ऐसी अवस्था में तुम सुख नहीं पाओगे। देवी, बाणों से बिन जाने पर उतनी पीड़ा नहीं होती जब प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है। सबते कठिन जाति अपमाना। जब अपने परिकर के, अपने प्रेमी जन, अपने संबंधी तुम्हें सम्मान नहीं करेंगे और रोष भरी दृष्टि से या उपहास करेंगे, तब तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हृदय को शांत करो और इसी कैलाश में ही रहो। सती जी को भगवान शिव की ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ममता जागृत हो गई तो ममता रत सन ज्ञान कहानी फिर नहीं समझ में आती। मानो सती जी ने कहा कि अगर आप एक बार खड़े होकर प्रणाम कर लेते हमारे पिता को तो समस्या ही नहीं होती, पूरा झगड़ा इसी से तो हुआ। भगवान शिव अंदर की बात जान कहते, सुंदरी तुम ये कह सकती हो कि परमोन्नति को प्राप्त दक्ष प्रजापति पद पर जब विराजमान थे तो आप खड़े होकर प्रणाम क्यों नहीं किया? तुम मेरी आश्रिता हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये खड़े होना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये देहाभिमानियों का व्यवहार है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान करते हैं, बाहरी प्रक्रिया नहीं। अहंकार का पोषण अहंकार शून्य महापुरुषों के द्वारा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सुमध्य में ये नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, ये केवल व्यवहारिक क्रिया है। अगर अंदर के वासुदेव को नहीं पहचानता तो ये सब नाटक हो जाता है। तत्व ज्ञानियों द्वारा उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान होता है, बाहरी देहाभिमानी का नहीं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम वासुदेव है। अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे बड़ा सम्मान है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप शिव का, मैं उसी वासुदेव में निरंतर स्थित रहता हूं, इसलिए न किसी को नमस्कार न किसी को प्रणाम। इसलिए अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने तुम्हारे पिता का अपराध किया तो बिल्कुल नहीं। मैं देहाभिमानी को प्रणाम नहीं करता, देह में विराजमान उस आत्म तत्व को नमस्कार करता हूं और वो मैं हूं। इसलिए किसको नमस्कार? कौन? इस समय सती जी को अच्छा नहीं लग रहा है ज्ञान विज्ञान। व्याकुलता देखिए। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जाओगी तो संकेत में बता देता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। क्योंकि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की आत्मीजनों के द्वारा अप्रतिष्ठा होती, अपमान होता है तो उसकी तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। वो संकेत में बता दिया है। भगवान शंकर शांत हो गए। ये देखकर सती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं। खड़ी हुई, एक बार देखती भगवान शंकर की तरफ कि अगर मैं जाती हूं तो ये रुष्ट हो जाएंगे क्योंकि आज्ञा नहीं। एक तरफ विमानों की तरफ देख, नहीं जाती हूं तो माता का दर्शन कैसे होगा, कैसे सुहृद जनों से मिलूंगी। बार बार एक क्रास चिंतन हुआ, हृदय चंचल हुआ। भगवान शिव की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा और आंसू भी आ गए कि इन्होंने आदेश क्यों नहीं किया। समझ नहीं पा रहे अम्बा। भगवान शिव कह रहे हैं जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की अप्रतिष्ठा जहां होती है तो मृत्यु से बढ़कर दुखदाई होता है। हो सकता है मृत्यु हो जाए, इसलिए नहीं जाना चाहिए।
क्रॉस चिंतन से ही क्रोध का भयानक स्वरूप आता है। देवी सती थर थर कांपने लगी। एक तरफ शिव प्रेम, एक तरफ मात्र पितृ प्रेम। रोष भरी दृष्टि से भगवान शंकर की तरफ देखा। प्रधक्षति वैक्षत जात वे पथो, शरीर कांप रहा। रुद्र दृष्टि से देखा। शोक और क्रोध ने बेचैन कर दिया कि आपने आदेश क्यों नहीं किया। और दांतों से ओठ दबाते हुए शिव जी की तरफ रुद्र दृष्टि करते हुए चल दी। और विचार किया, मैंने कई बार इनसे प्रार्थना की इशारे से कि मुझे आदेश दे दो, पर आदेश नहीं दिया। ठीक है, ना दो आदेश, मैं जा सकती हूं। देखो यहां त्रुटि हो रही। सदगुरु, प्रिय प्राणपति, पूज्यजन, बिना इनकी आज्ञा के कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आज्ञा नहीं है तो बड़ा अमंगल है यदि कदम रख दोगे। लंबी लंबी सांस खींची, भगवान शिव की तरफ देखा और चल पड़े अपने पिता के घर अकेले। महादेव जी ने मणिमान नामक अपने पार्षद को बुलाया और कहा, 10,000 शिव पार्षदों को साथ लो, सुंदर पालकी तैयार करो, बड़ी भारी यक्षों की सेना साथ होनी चाहिए और इनका अनुगमन करो। जाओ पीछे सती जी। तत्काल सुंदर पालकी की रचना सती जी को विराजमान किया। 10,000 भगवान शिव के पार्षद और हजारों की संख्या में यक्ष सैनिक, क्योंकि कुबेर मित्र हैं भगवान शिव के। नंदिकेश्वर ने कहा, प्रभु पालकी से अच्छा रहेगा, मुझे आदेश कीजिए। भगवान के नित्य वाहन नंदिकेश्वर गए। कहा, माता विराजमान हो हम पर। मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल, समस्त राज सामग्रियां, छत्र, चंवर, शंख, दुंदुभी आदि बजने लगी, चंवर डुलने लगे और अंबाजी विराजमान होकर अपने पिता के घर जा रही, बिना आदेश के, गुस्सा होकर। समस्त शिव पार्षदों के साथ दक्ष की विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां तो वेदध्वनि गूंज रही थी। बड़े ऊंचे स्वर से ब्राह्मण शास्त्र शीर खाप रुखा सहस्राक्षा सहस्रपात, एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए होड़ लगी हुई थी। बहुत से अलग अलग वेदियों पर देवताओं की स्थापना हुई थी। दक्ष ने एक बार देखा, सती आई, न नजदीक गए, न बात की, न पूछा। भयभीत हो गई सती जी कि क्या जो भगवान शिव ने कहा था वही होगा। पिता ने देखा और कोई आदर नहीं दिया। बहुत घबरा गई। बहनों के पास गए तो ऐसे मुस्कुराते हुए, कटाक्ष करते हुए, बिना निमंत्रण के आ गए। हमें तो निमंत्रण भी गया था, भेंट भी गई थी, लिवाने भी गए थे। शायद आपके यहां निमंत्रण तो गया नहीं होगा, कोई लिवाने तो गया नहीं होगा। बहुत चोट सती जी के हृदय में। एक केवल अगर प्यार से मिली तो माता मिली, गले से लग करके। गदगद हो गई सती जी माता के मिलने पर। सती जी ने पूरी यज्ञशाला में देखा, कहीं भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही माता के द्वारा मिला हुआ प्यार भस्म हो गया, हृदय जलने लगा। सर्वलोक महेश्वरी देवी शक्ति की अधिष्ठात्री अंबा, उन्होंने पूरे यज्ञ मंडप पे देखा, सब उत्साहित हैं, कहीं भी भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु से बढ़कर प्यार माता पिता का हो। अपार क्रोधाग्नि प्रकट हुई। ऐसा लगा संपूर्ण लोगों को भस्म करने के लिए अंबा ने ठान लिया है। कहा, दक्ष, अब पिता नहीं कहा, पिताश्री नहीं कहा, दक्ष तुझे कर्मकांड के अभ्यास से बड़ा घमंड है।
हमारे प्राण प्रीतम शिव से द्वेष करता है। सती जी का ऐसा बोलना हुआ कि शिव पार्षद टूट पड़े ब्रह्म ऋषियों पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए। सती जी ने सबको रुको, जब तक हमारा आदेश न हो तब तक दंड किसी को मत दो। सती जी ने कहा, भगवान शंकर परम करुणा में, उनसे तू द्वेष करता है। सब लोग मुझे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, ये शरीर दक्ष से निर्मित है, और तू हमारे प्राण प्रीतम शिव की निंदा करने वाला, शिव का विरोधी। यज्ञ में कोई शिव भाग नहीं। अरे कोई वाणी से भी निंदा कर दे तो सर्वनाश हो जाए, तू तो हृदय से उनसे द्वेष करता है। ऐसा कौन होगा तेरे जैसा जो महादेव से विरोध करे? जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप शरीर को और स्वरूप पदों को पाकर अभिमान करता है, शिव की निंदा करता है, आश्चर्य है, आश्चर्य है कि वो अपने सर्वनाश को नहीं जानता। इतने बड़े महान अपराध करने पर भी भगवान शिव ने तेरे लिए कोई दंड विधान नहीं किया। तू महापुरुषों का निंदक, जघन्य अपराधी, दुष्ट पुरुषों में शोभा पाने वाला है दक्ष के प्रति। ये है अपने इष्ट का प्रेम, शिव। ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, कभी कोई पाप उसको दंड नहीं दे सकता। अहो, ऐसे पवित्र कीर्ति देवाधिदेव महादेव शिव की तूने अपमान वृत्ति धारण की। तू अमंगल रूप है, तेरे अमंगल रूप से पैदा हुए इस अमंगल रूप शरीर को रखना मेरे लिए असह्य नहीं होगा। जब मैं जाऊंगी तो दक्ष पुत्री कहेंगे भगवान शिव, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। जो मेरे प्राण प्रीतम आराध्य देव की विरोधी अंश से पैदा हुआ, ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी। ऐ निरंकुश, धर्म की मर्यादा का तूने विस्मरण कर दिया है। आश्चर्य यह होता है कि इष्ट का प्रेम कितना जोर का होता है। मातृ पितृ प्रेम से ऐसा लगा था कि भगवान शिव की अवहेलना करके सती जी आ रही, लेकिन हृदय में कितना गुह्य प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा यही कहती कि अपने इष्ट और अपने पूज्य का अपमान होने पर शक्ति हो तो बलपूर्वक उसको दंड देकर बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को उसी समय काट डालना चाहिए। छिंदात प्रशय्य रुषति मसतिम प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत धर्मा, ऐसा धर्म आदेश करता है। नीलकंठ भगवान करुणा समुद्र शिव की निंदा करने वाले, अगर कोई निंदनीय वस्तु खा ली जाए तो वमन करना ही उचित होता है। इसलिए तेरी निंदनीय अंश से इस शरीर की रचना हुई है। अब इसको रखना ठीक नहीं है। हे कामादि शत्रु को जीतने वाले भगवान शिव, क्षमा करना। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ममता वसाई, पर अब मैं आपका अपमान सह नहीं सकती। आचमन किया, नया पीला वस्त्र धारण किया, आंख मूंदी, योगाग्नि का चिंतन किया। शिव 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 शिव। तत्काल श्री चरणों से अग्नि पैदा हुई और योगाग्नि में शरीर भस्म हो गया। क्योंकि अंबा है, नहीं रखूंगी ये शरीर, तेरा अंश है ये शरीर, ये तेरा अंश है। जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब सब कोई कहेगा ये दक्ष पुत्री सती है, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तूने मेरे इष्ट देव का अपमान किया। जिस शरीर को भगवान शिव वामांग में विराजमान करते थे, महामनुष्यनी सती ने तत्काल अग्नि की धारणा की, देखते देखते सबके बीच में भस्म हो गया शरीर। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रोकने वाले अब कोई थे नहीं।
पार्षदों को सती जी ने ही रोका, भारी विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। पर मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है। ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल मंत्र बल से सब शिव पार्षदों को रोक और अधजली लकड़ियों से पिटाई शुरू की। मंत्रों का बल और आक्रमण का वेग ब्रह्म ऋषियों का बहुत बड़ा होता है। ब्रह्म बल, भाग पड़े शिव पार्षद। अपहतम रक्षम, ब्रह्म ऋषियों ने उच्चारण किया। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी तो यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के महान प्रतापी दैवी शक्ति संपन्न प्रकट हुए। शिव पार्षदों को मार मार के खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं कर सकते। ब्रह्म तेज संपन्न उन ऋभुओं की आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हुई, भाग करके शिव पार्षद कैलाश में आए। इधर देवर्षि नारद जी पहले ही पधार चुके थे। देवाधिदेव महादेव जी की वंदना करके पूरी की पूरी सूचना तत्काल अभी दक्ष के यज्ञ में सती जी ने योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया। देवर्षि नारद जी ने सूचना, और इधर पार्षद भागते हुए गए और कहा मंत्र बल से ऋभु देवताओं ने हमारी दुर्दशा कर दी। भगवान हम असमर्थ हो गए, कोई उनके आगे टिक नहीं सकता। देवाधिदेव महादेव जी का दांत से ओठ चबाते हुए दांतों से स्वापार्षद सैन्यम च तदध्वरभुर्भीर विद्रावितम क्रोध मपार मादधे क्रुद्धा सुदोष्ट पुटः सधूर जटिर जटाम तदिद्वन् सटोग्रोचिषम। जटा पकड़ी उखाड़ी और पटक दी भूमि पर। जे ही जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका, मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। ना तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, ना शरीर की लंबाई दिखाई दे रही थी। ऐसा विराट महान, इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। हजार भुजाएं, श्याम वर्ण, सूर्य के समान जलते हुए तीन नेत्र, विकराल भयंकर दाढ़े, लाल लाल जटाए, हाथ में हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, हाथ जोड़कर कहा जगत गुरु क्या आज्ञा है।